Hello friends, welcome back to my channel Shivi's Tiny Treasure. Merry Christmas to you all। आज क्रिसमस ईव के मौके पे मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है प्लम केक की। एज यू नो, प्लम केक के बिना क्रिसमस बिल्कुल अधूरा है। और आज मैं प्लम केक की रेसिपी स्पेशली किड्स के लिए लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों को प्लम केक बहुत पसंद होता है और हम उन्हें ही रोका करते हैं क्योंकि उसमें रम होता है या मैदा होता है या शुगर होती है, बड़े चंक्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स के। लेकिन आज की रेसिपी मैं अश्योर करती हूँ कि सारे बच्चे बड़े चाव से खाएंगे और ये बहुत ही हेल्दी और सुपर डिलीशियस होने वाली है क्योंकि आज हम इस प्लम केक में मैदा या शुगर यूज़ नहीं करेंगे और ऑथेंटिक प्लम केक की तरह इसमें हम रम यूज़ नहीं करेंगे। तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। प्लीज़ हमारी रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और क्रिसमस का ये केक एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको बीच बीच में ज़रूर बताते रहूँगी कि बड़ों के लिए भी अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो इसमें आप क्या वेरिएशंस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। So for the recipe I have taken these dried fruits and half cup of fruit juice। तो जो ये फ्रूट जूस है ये मैंने ऑरेंज स्क्वाश बनाया था गर्मियों में और ये अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बताइएगा प्लीज़। तो ये ऑरेंज स्क्वाश मैंने बनाया था जिसे मैंने डाइल्यूट कर लिया है और ये हाफ कप मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो ये ऑरेंज स्क्वाश भी घर पे बनाया हुआ है और ये सारे ड्राइड फ्रूट्स जो मैंने मार्केट से लिए हैं, आपको आसानी से मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। आपको जिस तरह के ड्राइड फ्रूट्स पसंद है आप उस तरह के ले सकते हैं। आप यहाँ पे जो मैंने लिए हैं इनके अलावा आप किशमिश ले सकते हैं और मुनक्का ले सकते हैं या कोई अंजीर ले सकते हैं। बट हमें जो पसंद थे और जो मुझे अवेलेबल थे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। और यहाँ पे आपको जो ये ड्राइड फ्रूट्स मार्केट से आप लेते हैं इन्हें पहले वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद ही इन्हें कट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैंने ड्राइड फ्रूट्स लिए हैं इन्हें मैं इस हाफ कप ऑफ फ्रूट जूस में सोक कर लूँगी। तो मैं इसे ओवरनाइट सोक कर रही हूँ, बट अगर आपको ओवरनाइट का टाइम नहीं है, अगर आप इसे कल बनाते हैं तो आप इसे इंस्टेंट तरीके से बना सकते हैं। आप हाफ कप ऑफ जूस में ये सारे ड्राइड फ्रूट्स को पका लीजिए जब तक कि वो सॉफ्ट और मॉइस्ट ना हो जाए और फूल ना जाए, या फिर आप इसे 3-4 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं तो ये अच्छे से सोक हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने मैंगो लिया है, ब्लैकबेरी ली है और ये जो हमने पीच लिया हुआ है, ब्लूबेरीज ली हैं। उसके बाद हमने उसके अलावा यहाँ पे एप्रिकॉट्स लिए हैं जिसे खुबानी कहते हैं और यहाँ पे मैंने चेरी ली है। सो ये रेड चेरीज आप देख रहे हैं और कीवी ली हुई है। तो इतने ड्राइड फ्रूट्स मैंने लिए। इसके अलावा मैं इसमें टूटी फ्रूटी भी ऐड करूँगी बिकॉज़ वो भी कच्चे पपीते का ही एक्सट्रैक्ट होती हैं। सो मैं टूटी फ्रूटी मिक्स्ड कलर की यूज़ करने वाली हूँ, उन्हें भी मैं इसमें सोक कर लूँगी। तो वो भी आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल होती हैं और इन सबको सोक करने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बताएंगे। तो जो ये इंग्रेडिएंट्स मैं सारे लेने वाली हूँ उसके लिए मैं आपको फ़ोटो डाल दूँगी और मैं कैप्शन में भी उसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी मैंने लिए हैं विद मेजरमेंट्स, तो आपको आसानी होगी इसके लिए। नाउ वी विल सोक इट ओवरनाइट। बेसिकली जो ऑथेंटिक प्लम केक बनता है क्रिसमस पे वो इन ड्राइड फ्रूट्स को रम में या विस्की में सोक करके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ओवरनाइट सोक किए हुए ले लिए हैं ड्राइड फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी। बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डिस्क्राइब है। तो सबसे पहले हम एक लो फ्लेम पे पैन रख लेते हैं। इस पैन में हम जैगरी लेंगे, हाफ कप जैगरी ली है मैंने। आपको इसमें वाटर नहीं डालना है, आपको इस जैगरी को ऐसे ही पकाना है। छोटे छोटे पीसेस आप कर सकते हैं। जैगरी, कोकोनट जैगरी बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी रहती है और उससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कोकोनट नहीं जैगरी नहीं है तो आप नॉर्मली शुगर केन वाली जैगरी भी ले सकते हैं, बस उसका कलर थोड़ा हल्का होता है। अदरवाइज वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो 2 से 3 मिनट में ये मेल्ट होने लगे हैं और आसानी से लो मीडियम फ्लेम पे ही ये मेल्ट हो जाता है। उसके बाद ही हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। वाटर आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 3 to 4 टेबल स्पून वाटर आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून वाटर ऐड कर लिया है। तो हमें इन्हें सिर्फ तब तक ही पकाना है जब तक कि इसमें लम्प्स अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अच्छे से हमें इसके लम्प्स को मेल्ट होने देना है, लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं पकाएंगे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो फिर ये कड़वा होने लगता है और इसकी ये कड़वाहट लास्ट तक भी हमारे केक में रहती है, जो कि थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। सो यू मेक श्योर कि आप इसे उतना ही पकाएं जितनी इसे ज़रूरत है, इसके लम्प्स अच्छे से मेल्ट हो जाएं, बस उसके बाद इसकी फ्लेम को बंद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अच्छे से ये लम्प्स मेल्ट हो गए हैं और उसके बाद हम इसे छान लेंगे। गुड़ को हमेशा पकाने के बाद छान लेना चाहिए ताकि इसकी इम्प्योरिटीज़ जितनी भी हैं वो अच्छे से निकल जाएं और कुछ भी इम्प्योर हमारी रेसिपी में ना आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से ये मैंने छान लिया है और सारी इम्प्योरिटीज़ निकल के ऊपर आ जाती हैं। जो भी इसमें कभी शुगर केन वाली में कोई रेशा रह जाता है या कोकोनट वाली में रह जाता है तो वो निकल जाता है। और तब तक यहाँ पे हम ये केक का टिन रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच का ये मोल्ड लिया है और इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। आप 6 इंच का हाइटेड मोल्ड भी ले सकते हैं। अगर आपका केक आपको हाइटेड चाहिए तो आप हाइटेड मोल्ड लीजिए। मेरे पास यहाँ पे ये अवेलेबल था, मैंने यही लिया है। अब मैं यहाँ पे इसमें बटर पेपर बेस पे लगाऊंगी पहले अच्छे से। उसके बाद मैं इसके साइड में भी ये बटर पेपर को अच्छे से लगा लूँगी। अगर बाय चांस अगर आपका केक ज़्यादा हाइटेड होता है तो आसानी से ये बटर पेपर उसे कवर करके रखेगा, और अगर नहीं होता है तो भी इसके साइड की जो केक की जो लाइनिंग होती है वो काफ़ी अच्छे से मोल्ड होके आती है। तो अब हम ये बोल ले रहे हैं, इस बोल में हम सबसे पहले वेट इंग्रेडिएंट्स को लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये गुड़ ले लिया जो कि अभी भी हल्का गुनगुना है, तो इसे मैं ले रही हूँ इस बोल में। हमने यहाँ पे हाफ कप ऑफ जैगरी ली थी, तो आप देख सकते हैं कि ये हाफ कप के अराउंड ये जैगरी हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। इसके साथ ही हम इसमें बाकी के वेट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे, जिसमें यहाँ पे मैं बटर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1/4 कप बटर मेल्ट करके लिया है। इसको अच्छे से आप स्क्रैप कर लेंगे क्योंकि बटर थोड़ा सा जमने लगता है। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप कर्ड लिया है। ये मैंने घर में जमाया हुआ ही दही लिया है, नॉर्मल दही आप ले सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का 1/3 कप ले लीजिए। अगर आप एगलेस बना रहे हैं तो दही ही आपको डालना होगा केक को सॉफ्ट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर एग वाला बना रहे हैं तो आप दही की जगह एग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से विस्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पे विस्कर की हेल्प से इसे अच्छे से विस्क कर लेती हूँ। हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से बटर के साथ मतलब बटर के साथ अच्छे से ये मिक्स ना हो जाए। हमें तब तक इसे विस्क करना है। तो यहाँ पे बटर, कर्ड और जो हमारी जैगरी है, जैगरी सिरप अच्छे से मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो केक बन रहा हो घर में, सबसे ज़्यादा खुश बच्चे ही होते हैं, एक्साइटेड। सो ये हमारे तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम एक दूसरे बोल में, आप इस सेम बोल में भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ले सकते हैं, बट मैं आपको दूसरे बोल में दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो दूसरे बोल में आप ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक छन्नी में डाल लीजिए।
इसे स्ट्रेनर में डालने से ये आसानी से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है, नॉर्मल गेहूं का आटा जिससे हम रोटियां बनाते हैं। और उसके साथ ही हम यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेते हैं और साथ ही हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ले लेते हैं। ये हमारा बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून है और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया है। अब इसके साथ ही जो प्लम केक होता है क्रिसमस का, उसमें मसाले पड़ते हैं, तो ये हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून दालचीनी डाल दी है। मुझे दालचीनी की खुशबू बहुत पसंद है, मेरा बस चलता मैं थोड़ी ज़्यादा डालती, बट 1/4 टीस्पून मैंने दालचीनी डाली है। और ये 1/8 टीस्पून हमने यहाँ पे सौंठ लिया है। सौंठ जो होती है वो ड्राई जिंजर होती है, तो हमने यहाँ पे 1/8 टीस्पून हमने सौंठ ले ली है। उसके साथ ही हम यहाँ पे नटमेग यूज़ करेंगे, जिससे हम कहते हैं जायफल। तो जायफल दिखने में बिल्कुल सुपारी जैसा होता है, लेकिन हम उसे अगर कद्दूकस करें तो वो आसानी से कद्दूकस किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा कद्दूकस कर लिया है और ये नटमेग मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब मैं इस सारे इंग्रेडिएंट को छान लूँगी अच्छे से। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब इन दोनों को मिक्स करने से पहले यू मेक श्योर कि आपका अवन प्री हीटेड है। तो आपको प्री हीट अवन इससे पहले कर लेना है, दोनों को मिक्स करने से पहले। मिक्स करने के बाद नहीं प्री हीट करना है, आपको पहले ही अवन को प्री हीट करना है। अगर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले ही मिक्स कर दिया प्री हीट करने से पहले, तो जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का रिएक्शन है वो बहुत देर में ख़त्म हो जाएगा और आपका केक फूलेगा नहीं। तो आपका अवन प्री हीटेड होना चाहिए जब आप इन्हें रेडी कर रहे हों। तो इन्हें मिक्स करने से पहले आप प्री हीट कर लें। और ये तरीका बिल्कुल गलत है, आपको इस तरह से नहीं करना है। कट एंड फोल्ड मेथड इस्तेमाल करना है इसे मिक्स करने के लिए, और इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है। इसे आपको कट एंड फोल्ड करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो केक में जो गेहूं के आटे के लम्प्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं मैदे के कंपैरिजन में, तो आपको अच्छे से इसे लम्प्स फ्री रखना है। और इसमें मैं ये कसे हुए बादाम डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने बादाम बहुत ही अच्छे से कद्दूकस किए हैं ताकि बच्चा आसानी से चबा सके। और ये ड्राइड जो मैंने सीड्स लिए हैं ये भी भुने हुए हैं ताकि वो अच्छे से इसे चबा सके। इतने छोटे छोटे काजू के पीसेस बच्चे आसानी से खा सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है कि इतने छोटे पीसेस आपके बच्चे नहीं खा सकते, तो आप इसे हल्का सा ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। सेम गोज़ विद दीज वॉलनट, ताकि बच्चों को न्यूट्रिशन भी पूरा मिले और आप इन्हें आसानी से उन्हें दे भी सकें, क्योंकि 2 साल के बच्चे चंक्स थोड़े बहुत खा लेते हैं। बट अगर आपको डाउट है तो आप इन्हें ग्राइंड कर सकते हैं। अब हम ये सारे ड्राइड फ्रूट्स जो हमने सोक किए थे ओवरनाइट, इन्हें हम डाल रहे हैं। और ये मैं सारे जो ड्राइड फ्रूट्स जो हमने सोक किए थे इन्हें डाल रही हूँ। इसमें मैं टूटी फ्रूटी सब कुछ अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। ये जूस भी मैंने इसमें सारा डाल दिया, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा दूध डालने की ज़रूरत नहीं होगी, 2-3 चम्मच, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बैटर थिक होगा तो भी जल जाएगा या फिर अच्छे से केक राइज नहीं होगा। और ये मैंने जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स थे वो सारे ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल सीड्स सब मैंने ऊपर डाल करके मैं इसे रख रही हूँ अवन में। जो प्री हीटेड अवन है उसमें मैं अच्छे से रख रही हूँ। इसे अच्छे से सेट कर लें ताकि आपका स्टैंड गिरे ना। इस तरह से प्लेट रख के इसे उल्टा कीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से, ताकि ये आसानी से डीमोल्ड हो जाए। और जब आप इसके बैक में आप इसको
पीछे से टैप करेंगे तो ये आसानी से अपना बेस छोड़ करके प्लेट के ऊपर निकल जाएगा। और ये देखिए ये कितनी आसानी से निकल गया है। ये बटर पेपर मैं हटाऊंगी नहीं, अभी मैं इसे लगे रहने दूंगी। और अब इसके ऊपर मैं दूसरी प्लेट रख के इसे दोबारा दूसरी प्लेट पे रख लूंगी। ये कितना रिच टेक्सचर इसका केक का आया है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही जालीदार केक बना है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हुई है और इसका रंग तो बहुत ही सुंदर है। इस सेम केक को अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। अदरवाइज एनीवन कैन कुक। ये केक बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी केक है किड्स के लिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसे बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इनके ड्राई फ्रूट्स को बिना ग्राइंड करे और बिना छोटे छोटे चंक करे थोड़े बड़े चंक्स भी डाल सकते हैं। और जो ये ड्राइड फ्रूट हमने ऊपर से डाले हैं, ये ना भी डालें तो अच्छा है ऊपर से, क्योंकि ये खाने में थोड़े क्रंची हो जाते हैं, तो इन्हें ऊपर से डालना आप अवॉइड कर सकते हैं। एंजॉय द रेसिपी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।